नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 29 अक्टूबर 2023, दिन है दोस्तों रविवार और यहाँ सोमवार 30 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पर नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपनी रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस के साथ में लेवल। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए रिकवरी, जैसा कि फ्राइडे के दिन में आपने देखा था, मैंने थर्सडे को शाम में बताया था कि आपको फ्राइडे को हो सकता है कि रिकवरी देखने को मिलेगा, और वो बिल्कुल गैप अप ओपन के साथ में रिकवरी मिला, बहुत ही बढ़िया रिकवरी मिला। ऊपर 43,000 वाला जो था लेवल 43,800 हाई लगा 42,840 का, ये अच्छा लेवल है। लेकिन अगर ये क्लोजिंग करता ना 43,000 के ऊपर जाके तो और भी बढ़िया होता। हालांकि क्लोजिंग भी खराब नहीं किया है, लेकिन उतना बढ़िया भी नहीं कह सकते। क्लोजिंग आपका अगर बात करें तो 42,780 के आसपास की क्लोजिंग है और हाई लगाया 42,840, तो लगभग 60 पॉइंट नीचे आके वो क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पर 43,000 के ऊपर की अगर ये क्लोजिंग कर देता तो मजा आ जाता। 60 पॉइंट नीचे है। अब हमें ये देखना है कि जो 42,100 वाला लेवल है उनका काम कर रहा है। 42,100 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। 42,100 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर ही बड़ी गिरावट होगा, अदरवाइज अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 42,100 और 42,000 ये आप सपोर्ट लेके चल सकते हैं। इसके नीचे टूटने पर डायरेक्ट 41,500 के लेवल बने, ऐसा चार्ट पे दिख रहा है। लेकिन जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है आप बने रह सकते हैं, माने आप पोजीशन यहाँ पर आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके नीचे जाने पे काउंटर ट्रेड बनाया जा सकता है, फिर नीचे के साइड में प्रॉफिट बनेंगे। अब ऊपर कहाँ? ऊपर तो भाई 43,000 के हमें ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं हो जाता है आपको पॉजिटिव मूवमेंट नहीं बनेगा। अब इसका इंट्राडे चार्ट को अगर फॉलो करें तो देखें कहां पर बाइंग और सेलिंग बनता है। तो आप देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ और उस ओपनिंग को उसने कंटिन्यू रखा, बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट में रखा और एक अच्छा बेनिफिट दिया। मैंने बियरिश फ्लैग पैटर्न बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे और टारगेट होगा 42,800-700 तक का टारगेट होगा। 700 का ही मैंने बोला था कि 700 तक ये जा सकता है। हालांकि वहां पर गया भी, होल्ड भी किया, नीचे गिरा, लेकिन फिर ब्रेकआउट किया, तो ये अच्छी बात है कि ब्रेकआउट कर गया। अब देखिए फिर से अगर आप देखें तो इस बियरिश फ्लैग पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद एक प्राइस चैनल में ये फंस चुका है और ये इस तरह से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल प्राइस चैनल में फंस गया है ना। अब हमें इस प्राइस चैनल पर ध्यान देना है, क्योंकि इसी प्राइस चैनल का अपर जोन और लोअर जोन ही अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस अपर जोन के ऊपर निकालता है तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसलिए इसके अपर जोन पे आपको लेके चलना होगा 42,900। आपको ये ध्यान रखना है कि 42,900 के ऊपर निकलने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनेगा और इस कंडीशन में आपके टारगेट, जो पहला वाला टारगेट बनेगा वो 43,000 का बनेगा, जो कि राउंड नंबर का रेजिस्टेंस भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप यहाँ पे देखें तो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है, 43,000 का ही वो लेवल आ रहा है। इस लेवल, अब चूंकि यहाँ पर भी इसने बॉक्स बना रखा था 43,000 पर, इसलिए अगर इस 43,000 के ऊपर को अगर ये ब्रेक करता है देन आपके टारगेट 43,100 से लेके 43,200 यानी कि 43,200 तक जा सकता है। 43,100 से लेके 43,200 तक ये जा सकता है। ऊपर के साइड में कहां पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो आता है 43,500 का, यानी कि 43,500 का। लेकिन जरूरी नहीं कि उतना ऊपर जाए ये, क्योंकि यहाँ पर आप देखें 43,400 पर जाते जाते भी ये थकावट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इसलिए अगर आप इसके ऊपर की बात करें तो मैं ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट इसके और ऊपर की बात करूंगा 43,300 तक, यहाँ तक, ठीक है। बस इसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस स्टार्ट है, क्योंकि 43,300 400 यहाँ पर हेवी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। आपको ये ध्यान रख के चलना है। इसलिए इसके नजदीक आते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना होगा। प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। कॉल ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो कॉल ऑप्शन आप 42,900 के स्ट्राइक प्राइस का
या फिर 43,000 के 43,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके आप चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है, ये ऊपर से इस तरह से ये नीचे आ जाता है, तब आप सेल साइड भी जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इस लेवल को टूटने के बाद ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और इसका प्राइस आता है 42,700। 42,700 के नीचे जाने पर एक बार सेल का पोजीशन बन सकता है, क्योंकि ये प्राइस चैनल ब्रेक हो जाएगा और जब ये ब्रेक होगा तो इस तरह से ये अपने लोअर लेवल 42,500 तक क्लेम करने आ सकता है। तो 42,700 के नीचे सेलिंग बनेगा और इस कंडीशन में टारगेट 42,600 से लेके 42,500 के दो टारगेट आराम से यहाँ पे बनेंगे। खराब हुआ तो इस गैप को फिल करने आ सकता है, जिसका प्राइस आता है 42,400 से लेके 42,300 तक। ठीक है, तो ऊपर 43,300 और नीचे 42,300, ये ध्यान दे रहे हैं 1000 पॉइंट का डिफरेंस में बैंक निफ्टी का काम हो रहा है अभी फिलहाल। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, क्योंकि सेल हुआ है तो 42,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये तो हुआ एक बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, यानी कि ऊपर या नीचे खुल गया किसी कारणवश, तब अगर ये गैप अप खुलता है तो कितना गैप अप, तो 400-500 पॉइंट खुल जाए तो अच्छी बात है। तो हो सकता है ये 43,500 पर खुल जाए, क्या ये कंडीशन हो सकता है, या हो सकता है ये 43,400 पे खुल जाए, है ना, या ये हो सकता है कि 43,300 पे खुल जाए। क्लियर, यही 3-4 जगह है। अब आपको ये देखना है कि अगर ये 43,500 के पास में ओपन होता है डायरेक्टली, तो ये बहुत अच्छा एरिया है जहां पर आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर ये गैप अप खुलता है तो यहाँ पर आपको सेल कर सकते हैं और 43,400 पे भी सेल कर सकते हैं। सवाल उठता है कि अगर ये 43,300 के पास में ओपन होगा तब, तो देखिए सेलिंग तो यहाँ पे भी बनता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने ओपन हुआ और आपने सेल किया, सेल करने के बाद पता चला ये ऊपर भाग गया, तब आपको सेल साइड में क्वांटिटी ऐड करना होगा, यानी कि सेल ऑन राइज ऊपर में जाके भाव पर ऐड करना होगा। नीचे आपको टारगेट बन सकता है 43,200 से लेके 43,000 ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये वापस गैप की तरफ फिल करने आ गया तो फिर टारगेट बनेंगे 42,900 और 42,800, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे वाला। 42,900 और 42,800 का प्राइस आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लें, 43,300 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 43,400 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप नहीं हुआ और किसी कारण बस ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, गैप डाउन, गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन हो गया नीचे। अगर ये नीचे खुलता है तो डायरेक्ट इस एरिया पर अगर खुल गया तब 42,100 पे, ये बहुत अच्छा एरिया है जहां पर आपकी बाइंग बनेगी। जरूरी नहीं कि वहां हो सकता है ये 42,200 से लेके 300 के आसपास में खुल जाए, है ना, 42,200 से 300 पर, तो ये एरिया पे भी आप बाय कर सकते हैं। अगर भी 42,200 से 300 के आसपास में खुलता है तो भी गैप डाउन, तो भी आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, यानी कि बाय ऑन डीप। टारगेट यहाँ ऊपर की साइड में 42,400 से लेके 42,500 का छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट की तरफ 42,600 से लेके 42,800 लगभग जो ये क्लोजिंग प्राइस है वहां तक वापस पहुंचने की कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन ले, 42,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ बैंक निफ्टी। अब अगर निफ्टी की बात करें तब तो निफ्टी पे क्या चल रहा है, तो चल हम लोग जरा निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी और ये आ गया, सबसे पहले हम लोग इसका डेली का चार्ट देखेंगे। डेली के चार्ट में इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं, उसको होल्ड करता हुआ दिख रहा है। ओपन इक्वल टू लो बनाया था, प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ था, मतलब अच्छा सपोर्ट था। हाई लगा दिया 19,075 के आसपास का, तो 19,100 125 इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया है वहां पर। नीचे अब सपोर्ट बना रखे जो चल रहा है, तो नीचे सपोर्ट होगा 18,800 वाला, 18,850 वाला, ये सब एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ तक तो कुछ मामला समझ में आ गया कि चलो भाई हो गया। अब हम इंट्राडे का चार्ट पे देखते हैं तो क्या दिख रहा है, हमें ये समझना है। चलिए, ये हो गया चार्ट हमारा, और यहाँ से एक लाइन मैंने, इस एरिया है ना वो रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे तो वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ऊपर करके सस्टेन किया, ऊपर गया, लेकिन फिर आके वहीं पर सस्टेन कर गया।
तो एंट्री अगर ऊपर के साइड में बनेगा तो इस एरिया के ऊपर बनेगा, यानी कि 19,080 से 19,100 के ऊपर निकलने पर बाइंग की एंट्री बनती है और इस कंडीशन में टारगेट होगा 19,125, छोटा टारगेट 19,125 के आसपास। इसको ब्रेक करने के बाद 19,150 से 19,175 और बड़े टारगेट की बात करें तो 19,200 तक को क्लेम कर सकता है। आप यहां से देखें जहां पर क्लोजिंग हो रहा है वहां से लगभग 150 पॉइंट नीचे है, यहाँ पर 19,200 पर एक बड़ा हर्डल है, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ही डायरेक्ट ये 19,000 पर आ गया था, इसलिए 19,200 फिर फाइनल इसका रेजिस्टेंस बन के निकल के आता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहे तो आप ऊपर से 19,100 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गिर गया तो अगर ये ऊपर नहीं भागा, नीचे भागा, तो आप ध्यान से देखिए जरा निफ्टी के चार्ट को, तो आपको एक बॉक्स में नजर आएगा, एक बॉक्स में नजर आएगा, ये देखिए एक बॉक्स में नजर आता है। इस बॉक्स एरिया का जो निचला भाग है हम उसके नीचे सेल करेंगे और वो अच्छा सेलिंग एरिया होता है 19,000 के नीचे। इसके नीचे सेल बिलो 19,000, इसके नीचे निकलने पर ही आपको सेलिंग करना चाहिए। टारगेट बन सकता है 18,975 से 18,900, 18,950, 950 और ये छोटा टारगेट। बड़ा टारगेट इस गैप की तरफ आने की कोशिश करेगा तो जिसका प्राइस आता है 18,925 से लेके 18,900 तक, यहाँ पर वापस इस बॉक्स के ऊपरी भाग पर आ सकता है। बहुत खराब हो गया तो 18,850 को एरिया को क्लेम कर लेगा। 18,820 का अच्छा सपोर्ट है, उम्मीद है यहाँ से इसके आसपास आते ही फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 19,000 का, 19,000 का पुट ऑप्शन लेके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल गया किसी कारण 200-250 पॉइंट तो बहुत अच्छी बात है, ये डायरेक्ट खुल सकता है 19,200 पर, है ना, या 19,225 पर, या 19,250 पर, या 19,175 पर, यहाँ कहीं पे खुल सकता है। यही सब एरिया जितना अच्छा सेलिंग होगा खुलने के बाद 19,200-225 के आसपास वो ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। 250 पर अगर खुलता है तो ये तो और अच्छा एरिया है जहां पर आप सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छा एरिया। 19,175 पे भी सेलिंग होता है, लेकिन वहां पर अगर सेल किया और अगर सेल करने के बाद ऊपर भागा तो आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा सेल साइड में। देन टारगेट ले सकते हैं आप 19,150 से 19,100 का छोटा टारगेट, क्योंकि ये ऊपर का भाग है 19,100 का। बड़ा टारगेट 19,050 से फिर से वापस 19,000 वाला एरिया जो कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है। बहुत खराब हो गया तो आप और पकड़ के चल सकते हैं 18,950, उससे ज्यादा नीचे फिलहाल गैप अप कंडीशन में फिर उसके नीचे इतना नहीं आएगा, ऐसा चांस है। पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं ऊपर से 19,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और ये गैप अप ना होके अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुलता है और नीचे डायरेक्ट खुल गया मान लीजिए 18,800 पर, तब तो ये अच्छा एरिया है जहां पर बाय कर सकते हैं। 18,750 पर अगर ये गैप डाउन खुलता है डायरेक्ट तो धीरे धीरे नीचे आएगा, तब तो तोड़ के भाग जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट नीचे ही खुलता है तो हो सकता है नीचे से एक बाउंस देखने को मौका मिले। तो ये दो एरिया के आसपास अच्छा बाइंग बनेगा। ऊपर टारगेट जो आपको बनेंगे 18,850 से 18,900 तक, 18,900 तक, 18,900 तक। और बड़ा एरिया की बात करें तो 18,950 से वापस 19,000 के एरिया को क्लेम कर सकता है, वापस इस रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, और कॉल ऑप्शन आप लेंगे नीचे से 18,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों सोमवार 30 अक्टूबर 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कोई भी कॉल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे दिया हुआ कॉल्स पे, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से करें, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।